गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बेसिक्स के बारे में, तो उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए थोड़ी और कुछ बातें जानेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। और जैसे ही हमारा ये कॉन्सेप्ट पूरा होगा फिर हम इसे क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। तो बच्चों, प्रीवियस सेक्शन में हमने बात की थी कि हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, उसके बारे में हमने बात की थी आप लोगों से। और हमने कुछ और बेसिक चीज़ें देखी थी कि रूट्स क्या होते हैं या ज़ीरोस क्या होते हैं या सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो बच्चों, हमने देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसकी आपका हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 2 होती है, या डिग्री आप कह सकते हो 2 होती है। और उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c होती है। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। और मैंने बताया था जितनी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री होती है उतने ही उसके रूट होते हैं। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 होती है तो इसके रूट्स भी हमारे 2 होते हैं। और रूट्स या ज़ीरो की बात मैंने बताई थी। रूट्स और ज़ीरो अगर हम बात करें कि रूट्स और ज़ीरो होते क्या हैं, तो इनकी बात बताई थी। रूट्स और ज़ीरो वो वैल्यू होती हैं जिनको हम अगर अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो वो इक्वेशन को क्या कर देते हैं, सेटिस्फाई कर देते हैं। या आप रूट्स और ज़ीरो वो वैल्यू होती हैं जिनको एक्स की जगह पर पुट करने पर पूरी इक्वेशन क्या होती है, ज़ीरो के इक्वल हो जाती है। तो ये कुछ बातें थी जो हमने डिस्कस की थी। अब अगर हम बात करते हैं बच्चों कि जैसे हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, तो इसके 2 रूट्स होंगे और हम लेट कर लेते हैं कि वो रूट हमारे क्या है, अल्फ़ा कॉमा बीटा है। क्या लेट कर लेते हैं, वो रूट हमारे क्या है, अल्फ़ा कॉमा बीटा। मतलब अल्फ़ा और बीटा की जगह वो कोई भी वैल्यू होगी जो इन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगी। ठीक है, तो ये अल्फ़ा बीटा क्या कहलाते हैं, रूट्स कहलाते हैं। तो इसी सीक्वेंस में हमें आगे पढ़ना है रिलेशन ऑफ, क्या पढ़ना है, रिलेशन ऑफ रूट्स, या इसको आप बोल सकते हो ज़ीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो देखिए बच्चों, ये चीज़ है क्या, तो हमें पता है हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax² + bx + c = 0। सो हमने यहाँ मान रखा है कि अल्फ़ा कॉमा बीटा हमारे क्या है, रूट्स हैं। क्या मान रखा बच्चों कि अल्फ़ा कॉमा बीटा हमारे क्या है, यहाँ पर रूट्स हैं। ठीक है, या ज़ीरोज़ हैं। तो अल्फ़ा और बीटा ऐसी वैल्यू होंगी जिनको इक्वेशन में पुट कर देने पर इक्वेशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। ये चीज़ हमको क्लियर है पहले से। सो अगर हम यहाँ बात करें कि रूट्स का रिलेशन क्या होता है, तो अगर इनके जो 2 ज़ीरो हैं या 2 रूट हैं उनको हम ऐड करें आपस में, इसे हम क्या बोलते हैं, सम ऑफ रूट्स भी बोलते हैं। क्या बच्चों बोलते हैं, सम ऑफ रूट्स भी बोलते हैं। तो उन 2 रूट्स को ऐड करने पर जो वैल्यू आएगी वो -b/a के इक्वल आएगी। वो किसके बराबर आएगी, -b/a। ये पहला रिलेशन है हमारा रूट्स का। इसी तरह अगर यहाँ पर हम क्या करें, 2 रूट्स का प्रोडक्ट ले लें, 2 रूट्स का प्रोडक्ट ले लें अल्फ़ा इंटू बीटा। सो अल्फ़ा इंटू बीटा ये हमारा किसकी वैल्यू के बराबर आएगा, c/a की वैल्यू के बराबर आएगा। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर निकल के आ रही है जिसे हम बोलते हैं रूट्स का रिलेशन बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, कि इसको हम क्या बोलते हैं, सम ऑफ रूट्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, सम ऑफ रूट्स बोलते हैं, या सम ऑफ ज़ीरोस भी बोल सकते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, या आप बोल सकते हो ज़ीरोज़। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। और इसकी जो मतलब आप कह सकते हो कि ये वाकई में कैसे होता है, इसको भी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू आपको दिखाता हूँ। सो देखिए बच्चों, ये एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा है। अगर इस इक्वेशन के अगर हम रूट निकालें, सो 10 के फैक्टर हम करेंगे। 10 × 1 = 10, मैंने आपको बताया था इसको सिंप्लीफाई फैक्टराइज कैसे करते हैं। x² का कोफिशिएंट 1 है तो 10 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 10 × 1 = 10 और उसके फैक्टर करेंगे। सो 5 और 2 हमें मिले, तो ऐसे 2 फैक्टर जिनको ऐड करने पर 7 आ जाए, तो 5 और 2। तो x² यहाँ प्लस था तो प्लस लगा दिया। 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 + 2, क्योंकि यहाँ पर प्लस लगा है। तो ऐसे रूट चाहिए जिनको जोड़ने पर 7 आए, या ऐसे फैक्टर चाहिए जिनको ऐड करने पर 7 आए। बाहर x = 0। सो ये हो गया x² + 5x + 2x + 10 = 0। सो x हमने कॉमन लिया तो x + 5 हो गया, 2 कॉमन लिया x + 5 हो गया,
और पूरे में से x प्लस 5 हमको कॉमन मिल रहा है और ये हो गया x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो दो रूट मिलेंगे, x की वैल्यू -5 मिलेगी और x की वैल्यू -2 मिलेगी। सो यही हमारे क्या हो जाएंगे, ये अल्फ़ा हो जाएगा और ये हमारा बीटा हो जाएगा। तो हमने क्या कहा था कि सम ऑफ रूट किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है। तो चलिए देखते हैं क्या ये ऐसा होता है। सो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, -5 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -2 इज इक्वल टू -b। सो b हमारे पास कितना है, b हमारे पास 7 है प्लस का और माइनस यहाँ लगा हुआ है, तो ये प्लस का 7, ये माइनस प्लस का 7 और माइनस ये लगा हुआ है और a कितना है, 1 है। सो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ रही है, -5 - 2 इज इक्वल टू -7, यानी ये -7 इज इक्वल टू -7। तो आप देख रहे हो रिलेशन वेरीफाई हो रहा है। तो इसी तरह क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा भी क्या होता है, c/a होता है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा की अगर आप बात करें तो c/a होता है। और अल्फ़ा हमारा कितना है, -5, बीटा हमारा -2, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन c/a यानी 10/1, तो माइनस माइनस प्लस 10 इज इक्वल टू 10। तो देखिए रिलेशन वेरीफाई हो रहा है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है सम ऑफ रूट जिसे हम बोलते हैं -b/a होता है, और अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा क्या होता है, c/a होता है, जिसे हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी बोलते हैं। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट चीज़ जो हमको समझनी है वो हमको समझनी है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या होता है बच्चों, देखिए डिस्क्रिमिनेंट का मतलब ये होता है अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। तो डिस्क्रिमिनेंट जो होता है, डिस्क्रिमिनेंट को हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं और डी जो होता है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू वो b² - 4ac के इक्वल होती है, ठीक है बच्चों। तो ये डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac। याद रखिएगा कि इस इक्वेशन में जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो b² - 4ac की वैल्यू होगी, ठीक है। जैसे मैं आपको उसी इक्वेशन का एग्जांपल लेता हूँ, x² प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का अगर हमको डिस्क्रिमिनेंट बताना हो तो ये क्या हो जाएगा, b² - 4ac। तो आप देखो यहाँ पर b की जगह पे आपका क्या है, 7 है, तो 7 का स्क्वायर माइनस 4a की जगह कितना है, x² का कोफिशिएंट 1 है और c कितना है, 10 है। सो ये हो जाएगा 49 माइनस ये हो जाएगा 4 10 40। सो डिस्क्रिमिनेंट आपका कितना आ जाएगा, 9। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। याद रखिएगा कभी कभी बच्चे भूल में आपका √b² - 4ac कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। वो क्यों करते हैं, वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में ये टर्म यूज़ होता है, तो इस चीज़ से ध्यान रखिएगा, ये चीज़ नहीं होती है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू b² - 4ac होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, नेचर्स के बारे में समझना, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनका नेचर हमको समझना है, ठीक है। अब ये नेचर क्या है, जैसे आप देखते हो कि कोई इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c, किसी भी फॉर्म की आपकी इस फॉर्म की होगी और उसमें a b c की वैल्यू आपकी कुछ भी हो सकती है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको अलग अलग कंडीशन देखने को मिलेंगी। आपको अलग अलग कंडीशन क्या देखने को मिलेंगी, कभी सपोज आपका रूट आ गया 5,5 और कभी आपका आ गया -2,4 और कभी कभी ऐसे रूट आ जाएंगे स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर दोनों रूट हमारे क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, मतलब दोनों रूट हमारे सेम हो जाते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स। इसको क्या बोलते हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स। क्या बोलते हैं बच्चों, रियल एंड इक्वल रूट्स, क्योंकि आपका 5 भी एक रियल नंबर है और ये दोनों ही रूट बराबर आए हैं, तो आप बोल सकते हो रियल एंड इक्वल रूट्स। ओके, अब ये अगर मान लिया आपका एक रूट -2 आ गया और एक रूट 4 आ गया, तो -2 भी रियल नंबर है, 4 भी रियल नंबर है, तो आप बोलोगे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। डिस्टिंक्ट रूट का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि दोनों रूट जो होंगे वो रियल होंगे लेकिन अलग अलग होंगे। लेकिन यहाँ क्या था, रियल रूट थे लेकिन सेम थे। और अगर यहाँ पर आपका ऐसा नंबर आ गया, सपोज रूट के अंदर -1 मिल गया या रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर मिल गया, तो वो रूट आपके क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी रूट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी रूट हो जाएंगे।
इमेजिनरी रूट हो जाएंगे। अच्छा, अब ये चीज़ हमको कैसे पता चलेगी कि कब रियल और इक्वल रूट्स होंगे, कब रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगे और कब इमेजिनरी रूट होंगे। चलिए उसी चीज़ को हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, देखिए आपको अगर कोई भी स्टैंडर्ड इक्वेशन दी गई होगी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो फर्स्ट स्टेप आपका है यू नीड टू फाइंड देयर डिस्क्रिमिनेंट। आपको उनका क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट निकालना है और डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद आपको तीन कंडीशन होंगी। तीन कंडीशन होंगी कि अगर आपका d की वैल्यू अगर आपका 0 से बड़ी आ गई, d की वैल्यू 0 से बड़ी आने का मतलब b² माइनस 4ac अगर आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो ग्रेटर देन 0 होने का मतलब यहाँ पर आपका क्या है कि b² माइनस 4ac की वैल्यू अगर आपका 0 से बड़ी हो गई, तो उस केस में आपका रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगे। क्या होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगे, मतलब रियल रूट्स तो होंगे लेकिन अलग अलग होंगे। सेकेंड कंडीशन में आपका क्या है, अगर d की वैल्यू 0 हो गई, 0 के बराबर हो गई, यानी b² माइनस 4ac की वैल्यू, b² माइनस 4ac की वैल्यू, फिर से लिख रहा हूँ, b² माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 के बराबर हो गई, तो इस केस में रूट तो आपके रियल होंगे, रियल एंड इक्वल रूट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चों, रियल एंड इक्वल रूट्स। और थर्ड कंडीशन आपकी क्या है, अगर d की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए। लेस देन 0 का मतलब b² माइनस 4ac की जो वैल्यू होगी वो 0 से छोटी हो जाए, यानी नेगेटिव आ जाए, तो उस केस में आपका क्या होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे। क्या होंगे बच्चों, इमेजिनरी रूट्स होंगे। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी, और कैसे नेचर निकालते हैं उनको हम एक क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक क्वेश्चन हमको दिया हुआ है और इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो ये दी हुई है गिवन, इसके रूट्स का नेचर हमको बताना है। तो सबसे पहले आप देखोगे a की वैल्यू यहाँ पर आपको 2 दिख रही है, b की वैल्यू -√5 दिख रही है और c की वैल्यू 1 दिख रही है। तो फटाक से अगर हम डिस्क्रिमिनेंट निकालें तो डिस्क्रिमिनेंट बराबर b² माइनस 4ac होता है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, -√5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a आपका कितना है 2 है और c आपका 1 है। सो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, √5 का स्क्वायर 5 होता है, हमें पता है, और ये कितना हो जाएगा 4 2 8, 8 1 8, और ये वैल्यू आएगी आपकी -3। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। तो डिस्क्रिमिनेंट आपको कितना मिल गया, -3 मिल गया। तो आप क्या देख रहे हो कि जो d की वैल्यू है वो क्या है, 0 से छोटी है, क्योंकि हमें पता है -3 क्या होता है, 0 से छोटा होता है। सो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आपको कितना मिल रही है, लेस देन 0 मिल रही है। और लेस देन 0 के लिए हमने क्या देखा था कि रूट्स हमारे कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे या नो रियल रूट्स आप बोलोगे। क्या बोलोगे, इमेजिनरी और नो रियल रूट, इसको आप क्या बोलोगे, नो रियल रूट भी बोल सकते हो। ठीक है, आई होप कि इस तरह के क्वेश्चन जो आए होंगे आपको पता होगा उसको कैसे करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, अब आगे हमको क्या पढ़ना है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना है। अगर हमारे पास दोनों रूट हमको गिवन हो तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे, जिसके वो रूट्स हैं। सो इसके लिए बच्चों फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ पर मतलब क्या है, अल्फ़ा और बीटा वो आपके दोनों रूट्स हो जाएंगे। यहाँ पर आपको रूट्स का सम और यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपको लिखना है और वैल्यू पुट कर देनी है और आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिखा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर -2 एंड -5। सो आपको क्या दिख रहा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी फॉर्म करनी है जिसके रूट्स आपके -2 और -5 है। तो आप देखोगे अल्फ़ा यहाँ पर आपको -2 दिखाई दे रहा है और बीटा आपको -5 दिखाई दे रहा है। तो आपके पास फॉर्मूला है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। सो अल्फ़ा और बीटा की जगह आपको वैल्यू पुट कर देनी है। सो ये हो जाएगा -2 प्लस -5 एक्स प्लस -2 इंटू -5 इज इक्वल टू 0। सो ये हो जाएगा x²।
अब यहाँ पर ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 2 ज़ा 10 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर माइनस और ये हो जाएगा हमारा माइनस 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 का 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और माइनस माइनस अगेन मल्टीप्लाई हो गया तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हो कि फाइनल आंसर आपका क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर हमारा ये आ गई। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। इसके अलावा दूसरा मेथड भी है। कभी कभी क्या होता है बच्चों कि रूट्स हमको अगर फ्रैक्शन में दे देता है तो इस फॉर्मूले को अगर आप यूज़ करोगे, ठीक है, इस फॉर्मूले को अगर आप यूज़ करोगे तो उसमें डिनोमिनेटर में एक नंबर आपका चला आता है, ठीक है। लेकिन जो अगला तरीका बताऊंगा उसमें आपका डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं आएगा। हालांकि दोनों मेथड सही हैं, दोनों से में किसी से भी आप करोगे तो रॉन्ग नहीं होगा, चाहे डिनोमिनेटर में आपका नंबर हो चाहे ना हो। आ रही है बात समझ में? तो ये मत आप दिमाग में लाएगा कि दोनों मेथड में से कोई एक आपको प्रीफर करना है, दोनों आप चूज़ कर सकते हो। चलिए अगला तरीका देखते हैं। तो बच्चों हमें क्या करना था, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी जिसके रूट्स -2, -5 हो। तो बच्चों को पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या होती है, ax² + bx + c = 0 होती है। हमको पता है ये चीज़। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि सम ऑफ रूट्स कितना है, सम ऑफ रूट्स हमारा होता है -b/a होता है, ये हमने पीछे पढ़ा है। तो अल्फ़ा की वैल्यू -2 है और बीटा की वैल्यू कितनी है, -5 है और ये हो गया -b/a। तो आप यहाँ देख रहे हो -2 -5 बराबर -b/a है। आप क्या देख रहे हो, ये कितना हो गया, -7 इज इक्वल टू -b/a। तो आप क्या देख रहे हो कि ये रिलेशन एक हमको मिला। इसी तरह आप देख सकते हो कि अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा क्या होता है, c/a होता है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा तो यहाँ पर -2 इंटू -5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, c/a। तो यहाँ पर हो जाएगी वैल्यू 10 इज इक्वल टू c/a। तो आपको बस यहाँ पर अब ये देखना है कि क्या दोनों रिलेशन में a की वैल्यू बराबर आ रही है। अगर दोनों रिलेशन में a की वैल्यू बराबर आ रही है तो ठीक है, अगर नहीं आ रही है तो दोनों की वैल्यू हमको बराबर करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर a आप देख सकते हो कि 1 आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पे भी a आपको 1 दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से दोनों में a की वैल्यू आपकी सेम है, तो इसका मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो a आपका 1 हो जाएगा और b देखिए यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी और c की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आती है, ax² + bx + c। तो a की जगह a की वैल्यू पुट कर दी है, तो ax² यानी 1x² हो गया प्लस b आपका कितना आ रहा था, 7 आ रहा था, 7x और c कितना आ रहा था, 10 आ रहा था। तो आपने देखा कि आपकी इक्वेशन क्या बन गई, x² + 7x + 10 इज इक्वल टू 0। तो एक वही इक्वेशन फॉर्म हो गई जो हमने पीछे देखी थी। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। नहीं समझ में आएगा तो एक बार इसको फिर देखिएगा, बाकी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ओके बच्चों, देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर ये दे रहा है कि इफ़ 1/2 इज़ अ रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, 1/2 इस इक्वेशन का रूट है, तो आपको k की वैल्यू बतानी कि k की जगह कौन सा नंबर होगा। तो बेटा बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है, मैंने आपको बताया था कि अगर 1/2 इसका रूट है या 0 है तो अगर हम x की जगह पर 1/2 को पुट कर देंगे तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा कि नहीं कर देगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे सिंस 1/2 इज़ रूट ऑफ इज अ रूट ऑफ इक्वेशन का रूट है और इक्वेशन हमारी क्या है, x² + kx - 5/4 इज इक्वल टू 0। सो हम क्या करेंगे, x की जगह पर 1/2 पुट कर देंगे, 1/2 पुट कर दिया। अब आपको दिख रहा है कि सॉरी यहाँ पर भी 1/2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 - 5/4। अब आपको यहाँ पर दिख रहा है कि k ही हमारा केवल अननोन है, तो ये हमारा सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/4 + k/2 - 5/4 इज इक्वल टू 0। सो k/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/4 - 1/4। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर k/2 जो है वो कितना मिल जाएगा, 5 में से 1 आपका माइनस हो जाएगा तो 4/4 हो जाएगा। आपको यहाँ से क्या दिख गया, k/2 इज इक्वल टू 4/4, 4 से 4 कट जाएगा, 1 हो जाएगा। तो k/2 इज इक्वल टू 1। सो k की वैल्यू आपको 2 मिल गई। सो ये कुछ इस तरह का सिंपल क्वेश्चन था।
आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए फिर मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। देखिए बच्चों, आपको क्वेश्चन दे रहा है कि वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस के एक्स प्लस के 2x² माइनस के एक्स प्लस के हैज़ इक्वल रूट। कह रहा है वो के की कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए इस इक्वेशन के क्या होंगे, इक्वल रूट्स होंगे। तो बच्चों देखिए, हमें क्या पता था, हमें पता था कि अगर किसी भी इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं तो इक्वल रूट्स अगर होंगे तो डी की वैल्यू क्या होगी, 0 के बराबर होगी। इसका मतलब b² माइनस 4ac क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। होगा कि नहीं होगा। सो b की वैल्यू यहाँ पर आपको कितनी दिख रही है, -k दिख रही है। सो -k का स्क्वायर -4 और a कितना दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है, और c कितना दिख रहा है, k दिख रहा है। सो यहाँ पर -k का स्क्वायर k स्क्वायर ही हो जाएगा और 4 2 ज़ा 8k हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब आप देख लो कि k के फॉर्म में ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। तो यहाँ पर दो ही टर्म है, तो दो टर्म होते हैं तो हम क्या करते हैं, अगर कॉमन मिल रहा था तो कॉमन लेके देखते हैं, अदरवाइज a² माइनस b² की आइडेंटिटी लगाते हैं। तो यहाँ पर k हमको कॉमन दिख रहा है, k हमने कॉमन ले लिया तो k की वैल्यू हमारी कितनी, सॉरी k हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर k और अंदर एक k और बचेगा और यहाँ पर 8 हो जाएगा। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा क्योंकि k इंटू के माइनस 8 का प्रोडक्ट 0 तभी हो सकता है जब या तो k 0 होगा या ये 0 होगा। तो अगर k 0 होगा तो k की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है, या k माइनस 8 अगर 0 होगा तो k की वैल्यू 8 हो जाएगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 0 और 8 दोनों के लिए इस इक्वेशन के क्या होंगे, इक्वल रूट्स होंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सो इस तरह के कुछ क्वेश्चन हैं, तो हमारा कंसेप्ट यहाँ पर पूरा हो चुका है और अब हम नेक्स्ट वीडियो से सारी टाइप्स के जो इसके क्वेश्चंस हैं उनको हम लगाते हुए चलेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना ना भूलिएगा और इसको सब्सक्राइब करने को हमारे चैनल को ना भूलिएगा। थैंक यू।